हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनस साबरी और आप देख रहे हैं अनस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत निकालने के लिए। क्या करने वाले हैं? प्रतिशत निकालने के लिए। और ये जो है बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक मेरा ये दिया हुआ है कि 150 का 20% निकालें। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 का 15% का 50% निकालें। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5% का 20% निकालें। ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 150 का 20% निकालें। ठीक है। तो सबसे पहले का क्या होता है? का मान गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। तो यहाँ पे बराबर देके 150 का 150 लिखना है। ठीक है। का क्या मान होता है? गुना होता है। ठीक है। फिर 20 का हम लोग क्या करेंगे? 20 यहाँ पर उतार देंगे। फिर ये जो प्रतिशत है ना, हम प्रतिशत के बदले में हम लोग क्या देते हैं? प्रतिशत के बदले में हम लोग 100 देते हैं। ठीक है। इतना तक समझ गए ना। उतना फिर समझने के बाद हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर कोई संख्या कटता है तो ऑफकोर्स कट रहा है। जैसे यहाँ पे 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ काट दिए। फिर 1 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे काट दिए। उसके बाद कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या क्या है ऊपर संख्या बचा? ऊपर संख्या क्या क्या बचा? एक 15 बचा और क्या बचा? 2 बचा। दोनों को गुना कर देंगे। कितना हुआ? 15 दूनी 30। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या बोला कि 150 का 20% निकालें। तो 150 का 20% कितना निकला? 30 निकला। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 400 का 15% का 50% निकालें। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बराबर देंगे। 400 का हम लोग क्या करेंगे? 400 लिख लेंगे। का मान क्या होता है? का मान गुना होता है। यह 15 है, 15 यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। ठीक है। फिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यानी प्रतिशत के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं? प्रतिशत के बदले में हम लोग 100 लिखते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? का है। तो का कितना मान होता है? गुना होता है। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, समझ गए। फिर ये क्या है? संख्या 50 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 50 लिख देंगे। ठीक है। फिर प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है? यानी प्रतिशत के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं? तो प्रतिशत के बदले में हम लोग 100 लिखते हैं। तो संख्या देख रहे हो कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए सर, 2 जीरो 2 जीरो कट रहा है। फिर 1 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ काट दिए। ठीक है। क्या करेंगे अब? ये ये 5 है, ये 5 दूनी 10 काट दिए। ठीक है। ये 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4 कट गया। अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या क्या संख्या बचा सर? 2 बचा। हाँ 2 बचा। फिर क्या बचा? 15 बचा। 15 बचा। ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 15 दूनी क्या हुआ? 15 दूनी 30। यही हम लोग का क्या हो गया? यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्या कह रहा है कि 400 का 15% का 50% कितना हुआ रे? 30%। 30 हुआ, सॉरी 30 हुआ। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है। चलिए चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है। यहाँ पे हम लोगों को संख्या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? हम लोग को एक्स मानना पड़ेगा। कि माना कि लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माना कि एक्स प्रतिशत, सॉरी, माना कि 60 का एक्स प्रतिशत बराबर कितना है? 12 है। ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 60 60 नीचे उतार देंगे। का मतलब क्या होता है? तो का मतलब सर गुना होता है। हाँ गुना होता है। फिर क्या है? एक्स है। तो एक्स क्या करेंगे? एक्स यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है। प्रतिशत के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं? तो सर एक्स सॉरी 100 लिखते हैं। हाँ 100 लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या संख्या? 12 है। तो यहाँ पे 12 उतार देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करना है कि ये जो 100 है ना,
इसको इस पार लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये 60 है, फिर गुना है, फिर x है। ये अभी 100 किस में है, भाग में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 12 गुना 100, ठीक है। फिर ये जो 60 है ये गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, x बराबर 12 गुना 100 बटे ये 60 नीचे आ गया, ठीक है। कुछ कट रहा है तो हाँ सर कट रहा है, 0 0 कट रहा है, 6 दूनी 12 कट रहा है, हो गया। अब क्या आया, x बराबर 2 गुना क्या बचा और 10, गुना कर देंगे। अब x बराबर 10 दूनी 20, यही हो गया। यही क्या हो गया, x 60 का कितना प्रतिशत, तो 60 का 20%, 60 का 20% 12 है। 60 का कितना प्रतिशत 12 है, तो 60 का 20% 12 है। यही हम लोगों का क्या हो गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5% का 20% निकालें, ठीक है। तो 5 लिख देना है, प्रतिशत के बदले में क्या लिखते हैं हम लोग, 100 लिखते हैं, ठीक है। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है। फिर क्या संख्या 20 है, यहाँ पे 20 लिख दिए, ठीक है। प्रतिशत के बदले में क्या लिखते हैं, तो प्रतिशत के बदले में 100 लिखते हैं। ये क्या हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया, सॉरी भिन्न का गुना हो गया, ठीक है। तो कोई संख्या अगर कट रहा है तो कटा दो। तो सर यहाँ पे 0 0 कट रहा है, ये 5 आया, ये 5 दूनी 10 कट रहा है, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट रहा है, और कुछ कट रहा है, सॉरी रुकिए फिर से समझाते हैं। ये 5 का 5 हो गया, ठीक है। नीचे क्या है, प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। 20 है, ठीक है, इसका कितना मतलब होता है 100, ठीक है। क्या करेंगे, कटाएंगे, ठीक है, कटा दिए। फिर 2 पंचे 10, ठीक है। ये 5 गया, ठीक है। क्या बचा, ठीक, हाँ समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, तो 1 बचा, ठीक है। अब कुछ कोई संख्या है तो नहीं है, तो नीचे क्या हो गया 100, यही क्या हो गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्या हो गया, 5% का 20% कितना हुआ, 1/100, यही हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।